हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने लर्निंग क्या है, लर्निंग का कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस और लर्निंग थ्योरी वन जो कि थॉर्नडाइक थ्योरी थी उसके बारे में डिटेल में पढ़ा था और उससे रिलेटेड लास्ट ईयर यूपी टेट और सी टेट में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज की क्लास जो कि लर्निंग थ्योरीज 2 के नाम से है, इस क्लास में हम पैवलॉव की थ्योरी को डिटेल में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पैवलव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत आज हम पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आता है कि किसने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है या हु प्रपोज दी थ्योरी ऑफ लर्निंग थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, तो उसका आंसर होगा पैवलव। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, हु इज एसोसिएटेड विद क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन किससे संबंधित है। तो इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ए बी एफ स्किनर, बी इवान पैवलोव, सी जीन पियाजे, डी वाइगॉस्की। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है, इवान पैवलोव। देखिए इवान पैवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इवान पैवलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जो हमारी कंडीशनिंग थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है, वो है आपकी व्यवहारवादी मनोविज्ञान ही उसका आधार है, यानी कि हम उसमें बिहेवियर की स्टडी करते हैं। जो हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, कोई भी कंडीशनिंग थ्योरी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, वहां पर हम किसकी स्टडी करते हैं, वो किसके स्टडी पर बेस्ड है, वो व्यवहार के स्टडी पर बेस्ड है। तो ये जो थ्योरी है इसका आधार क्या है, फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर, इसका आधार है व्यवहार। तो इसको इसमें ये जो लाइन लिखी हुई, व्यवहारवादी मनोविज्ञान का आधार। तो इसमें यानी कि इवान पैवलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, उसका आधार क्या है, व्यवहारवादी मनोविज्ञान। तो इसका परिचय आप देखिए, इवान पैवलोव कौन थे, वो एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, शरीर विज्ञान शास्त्री थे, और उन्हें नोबेल प्राइज मिला था अपना जो उन्होंने डॉग एक्सपेरिमेंट किया था 1904 में, उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। इनकी जो थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य खोज जो है इनकी साहचर्य के माध्यम से सीखना, लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। यहाँ पर एक मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूंगी थॉर्नडाइक की थ्योरी से। तो जो थॉर्नडाइक की लर्निंग थ्योरी थी वहां पर लर्निंग थ्रू कनेक्शनिज्म था, यानी संबंधवाद के आधार पर सीखना था। वहां पर संबंधवाद के आधार पर सीखना था, लर्निंग थ्रू एसोसिएशन इन थॉर्नडाइक्स थ्योरी। बट इन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में साहचर्य के माध्यम से सीखना, लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। तो यहाँ पर हम पैवलोव के डॉग एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। पैवलोव का कुत्ते पर जो प्रयोग था, जिसके द्वारा उन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी उनकी जो बेस्ड थी वो उनके डॉग एक्सपेरिमेंट पर ही बेस्ड थी। तो यहाँ पर देखिए 3 स्टेप्स हैं, 3 चरण है यहाँ पे। पहले तो बिफोर कंडीशनिंग, उसके बाद अनुबंधन की प्रक्रिया होती है। पहले क्या हुआ, अनुबंधन से पहले का कुछ एक्सपेरिमेंट है, फिर अनुबंधन की प्रक्रिया होती है और अनुबंधन के बाद। तो बिफोर कंडीशनिंग क्या है कि इसमें देखिए 2 स्टेप्स होते हैं। एक तो क्या किया गया, फूड, खाना दिया गया, कुत्ते के सामने खाने को प्रस्तुत किया गया। फूड इज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द डॉग। तो उनके सामने, जब कुत्ते के सामने खाने को प्रस्तुत किया गया, तो कुत्ते के मुंह से क्या होने लगा, लार टपकने लगे, सिलाइवेशन होने लगा। तो यहाँ पर फूड को कहा गया एक स्वाभाविक उद्दीपन, यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस, और उसके उसके द्वारा जो सेलाइवेशन हुआ वो क्या हो गया, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, यानी कि एक स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। अब इसी में अगर दूसरा फेज देखें इस एक्सपेरिमेंट का, तो इसमें क्या किया उन्होंने, एक बेल प्रस्तुत किया। जब बेल, घंटी बजाई, लेकिन घंटी यहाँ पे जो बजाई गई है, घंटी बजाने के बाद खाना नहीं प्रस्तुत किया गया है, केवल एक घंटी बजाई गई है। तो घंटी जब बजाई गई तो नेचुरली वहां पे क्या रिस्पॉन्स होगा कि कुत्ते के मुंह से सलाइवेशन नहीं होगी, क्योंकि कुत्ता जानता है कि बेल बजाने से क्या फायदा है ना, तो वहां पर कोई सलाइवेशन नहीं हुआ। यहाँ पर बेल को क्या कहा गया, न्यूट्रल स्टिमुलस, यानी कि जो बेल है यहाँ पे वो एक तटस्थ दीपक है। और जब ये तटस्थ दीपक होता है, बेल क्या होता है, अभी
बिफोर कंडीशनिंग, ये क्या है, तटस्थ उद्दीपक है। तो यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स जो यहाँ पे सलाइवेशन नहीं हुआ है उसको कहा गया है एक स्वाभाविक अनुक्रिया, यानी कि जो यहाँ पे सलाइवेशन नहीं हुआ वो क्या है, एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। अब होता है प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग। तो देखिए प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग में क्या है कि पहले बेल बजाई गई और बेल बजाने के बहुत थोड़े से समय अंतराल के बाद, आफ्टर अ वेरी शॉर्ट टाइम गैप, वहां पर क्या हो गया, उसको फूड दिया गया, यानी कि बेल प्लस फूड। यहाँ पे देखिए, यानी कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि तटस्थ उद्दीपक को क्या किया गया, एक स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जोड़ा गया, यानी कि एसोसिएट किया गया, न्यूट्रल स्टिमुलस को अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ एसोसिएट किया गया। फिर उसके बाद जो रिस्पॉन्स आया वो सलाइवेशन हुआ, यानी कुत्ते ने ये समझा कि बेल बजाया जा रहा है, अब खाना आएगा, और तुरंत ही खाना आ जाता है और सलाइवेशन होता है, और ये प्रक्रिया बार बार दोहराई गई। जब प्रक्रिया बार बार दोहराई गई तो ये क्या है, यहाँ पर जो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में, कि जो लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, साहचर्य के माध्यम से सीखना, ये यही साहचर्य है। तटस्थ उद्दीपक का साहचर्य आपके स्वाभाविक उद्दीपन के साथ, एसोसिएशन ऑफ न्यूट्रल स्टिमुलस विद अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो ये सेकेंड है। फिर इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया गया। आफ्टर कंडीशनिंग, जब कंडीशनिंग हो चुकी है, अनुबंधन यहाँ पे हो चुका है, अब क्या गया किया जा रहा है, यहाँ पे खाना नहीं प्रेजेंट किया गया, अभी बेल बजाई जा रही है, बेल बजाई गई पर खाना नहीं दिया गया। लेकिन तो कुत्ते ने क्या सोचा, कुत्ते ने यही समझा कि बेल बजाई गई, अब खाना आएगा तो वो सलाइवेशन होगा। तो यहाँ पर देखिए ये अब क्या है, यहाँ पे एक, तो ये कंडीशनड रिस्पॉन्स यहाँ पे हो गया। पहले क्या था कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, जब केवल खाना आ रहा था तो एक सलाइवेशन स्वाभाविक वहां पे अनुक्रिया हो रही थी, पर जब यहाँ पे साहचर्य हो गया, तो साहचर्य होने के बाद कुत्ता सीख गया कि अब बेल आएगी तो वो अब हमें क्या है, सलाइवेशन वो करने लग जाता है। तो ये कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया, यानी कि कंडीशन रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर जो स्टिमुलस है बेल, वो पहले क्या थी, न्यूट्रल स्टिमुलस थी, अब ये क्या हो गई है, एक कंडीशनड स्टिमुलस हो गई है, कंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है, तो कंडीशनड स्टिमुलस यहाँ पर बेल हो गए, और इसके और जब कंडीशन स्टिमुलस हुई और यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है आपका वो क्या होता है, वो आपका एक कंडीशनड रिस्पॉन्स होता है। तो ये आपका क्या है, पैवलॉव का डॉग एक्सपेरिमेंट। बेल को जो है बिफोर द कंडीशनिंग यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस होता है, आफ्टर द कंडीशनिंग ये कंडीशनड स्टिमुलस हो जाता है, और रिस्पॉन्स अब जो होगा वो कंडीशन रिस्पॉन्स होता है। तो ये आपका पेवलॉव का डॉग एक्सपेरिमेंट है। और हालांकि बार बार जब ये होता है कि केवल बेल आ रही है और खाना नहीं दिया जा रहा है, तो ये क्या होता है, कंडीशन रिस्पॉन्स भी डिसअपियर हो जाता है, यानी कि ये लर्निंग क्या हो जाती है, ये लर्निंग एक्सटिंक्ट हो जाती है, खत्म होने लग जाती है। तो ये बाद में ऐसा होता है, पर ये कंडीशनिंग होना का मतलब अनुबंधन, यानी कि उसे वो समझ गया, उसने फूड को एसोसिएट कर लिया बेल से, और जो जो रिस्पॉन्स उसे फूड के लिए दिया जाना चाहिए था, अब वो बेल के लिए दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे उसकी कंडीशनिंग हो गई है। तो ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है यूपीटेट में। निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था, स्किनर, कोहलर, थॉर्नडाइक और पैवलॉव। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो आंसर है नंबर 4, पैवलॉव का एक्सपेरिमेंट था, जिसमें उन्होंने डॉग को एज एक्सपेरिमेंटी यूज किया था। देखिए इसको एक बार आप और शॉर्ट में समझ लीजिए। अनुबंधन से पहले भोजन दिया गया, भोजन को क्या कहा गया, स्वाभाविक उद्दीपक, और उसके लिए जो अनुक्रिया हुई वो कैसी अनुक्रिया है, एक स्वाभाविक अनुक्रिया, यानी सलाइवेशन जो हुआ वो कैसा था, आपका अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस के लिए अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हुआ। ये क्या है, बिफोर कंडीशनिंग, अनुबंधन से पहले की प्रक्रिया है। ड्यूरिंग द कंडीशनिंग, जब कंडीशनिंग हो रही है, किया जा रहा है, प्रक्रिया हो रही है, प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग, तो यहाँ पे बेल जो कि न्यूट्रल स्टिमुलस है उसको एसोसिएट किया गया फूड के साथ। फूड एक अनकंडीशनल
स्टिमुलस है और आप बदले में उसमें क्या हुआ, सिलाइवेशन, जो अभी एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, यानी अनुबंधन के दौरान घंटी और भोजन को साथ में प्रस्तुत किया गया तो लार जो एक स्वाभाविक अनुक्रिया है वो हुई। आफ्टर कंडीशनिंग जो थर्ड है यहाँ पे बेल, अब क्या बन चुका है, जब कंडीशनिंग हो गई तो बेल यहाँ पे एक अनुबंधित उद्दीपक हो चुका है और उसके लिए जो आपकी अनुक्रिया हो रही है वो क्या है, अनुबंधित अनुक्रिया। लार जो अब निकल रही है वो क्या है, उसको कहा जाएगा अनुबंधित अनुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आप देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन में लार का सलाइवेशन का भोजन को देखकर आना क्या कहलाता है? इन क्लासिकल कंडीशनिंग सलाइवेशन इन रिस्पॉन्स टू फूड इज कॉल्ड। तो देखिए इसमें ये जो कंडीशन दी गई है, अभी हम लोगों ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में डॉग एक्सपेरिमेंट को देखा, वहां पे 3 स्टेप्स थे। देखिए यहाँ पर क्या है कि फूड है, जब खाना आता है तब सलाइवेशन होता है, तो ये अनुबंधन से पहले की कंडीशन है जहां पर केवल भोजन प्रस्तुत किया गया है। तो जब फूड को देख करके सलाइवेशन होता है, इस तरह की ये इसको क्या कहते हैं, अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं, कंडीशन रिस्पॉन्स कहते हैं, या फिर बी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कहते हैं, या फिर सी अनकंडीशनड स्टिमुलस कहते हैं, या फिर डी कंडीशनड स्टिमुलस कहते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये स्टेज 1 है और बिफोर कंडीशनिंग है, यहाँ पे कोई कंडीशनिंग नहीं हुई है और फूड एक स्टिमुलस था जो कि दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक इसको कहा जाता है, अनअनुबंधित उद्दीपक भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ये क्योंकि पहले का है तो ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पर बेल नहीं है, बेल के साथ फूड को प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Pavlov classical conditioning experiment, what did the sound of the bell represent before and after conditioning respectively? यानी कि जो बेल का जो साउंड है यानी कि घंटी की आवाज, वो कंडीशनिंग से पहले क्या थी और कंडीशनिंग के बाद क्या थी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ अनकंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशनड स्टिमुलस, न्यूट्रल स्टिमुलस, कंडीशनड स्टिमुलस। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है। सी है आपका कंडीशन रिस्पॉन्स, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, और डी है आपका न्यूट्रल स्टिमुलस, अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो पैवलॉव के शास्त्रीय अनुबंधन प्रयोग में घंटी की आवाज अनुबंधन से पहले और अनुबंधन के बाद क्रमशः किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो हाँ, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। पहले वो तटस्थ उद्दीपक थी यानी कि न्यूट्रल स्टिमुलस थी, बाद में वो अनुबंधित उद्दीपक हो जाती है, कंडीशनड स्टिमुलस हो जाती है। तो हाँ, क्लासिकल कंडीशनिंग का शैक्षिक निहितार्थ, यानी कि जब आपसे ये पूछा जाए कि कहाँ पर क्लासिकल शिक्षा में हम कहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग का उपयोग करते हैं, या फिर कहाँ कौन सी ऐसी उपयोग है शिक्षा में जहाँ पर हमें क्लासिकल कंडीशनिंग के इम्प्लीकेशंस दिखते हैं, उसके निहितार्थ दिखाई देते हैं। तो बच्चों में सकारात्मक दिनचर्या विकसित करना यानी डेवलपिंग पॉजिटिव रूटीन्स इन स्टूडेंट्स। तो देखिए छोटे बच्चों में जब हैबिट फॉर्मेशन किया जाता है कि आपको समय पे उठना है और फिर ब्रश करना है, स्कूल जाना है, तो वहां पर उनकी कंडीशनिंग की जाती है। यहाँ पर देखिए भाषा सिखाना, यहाँ पे थर्ड देखिए, थर्ड यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप शब्दों को चित्र के साथ जोड़कर सीखना, यानी कि शब्दों को आप शब्द दिया गया है एप्पल और उसके सामने देखिए छोटे बच्चों की किताबों में दिया होता है कि एक चित्र दिया गया है एप्पल का और उसके सामने शब्द लिखा गया है एप्पल, वो APPLE एप्पल, और चित्र दिया गया है एक सेब का जिसमें एक सेब का, लाल रंग के सेब का चित्र बना हुआ है। तो एसोसिएटिंग वर्ड विद इमेजेस, यहाँ पर चित्र को शब्द के साथ जोड़ दिया गया, ये भी क्या है, एक कंडीशनिंग होती है। हेल्पफुल इन ओवरकमिंग स्कूल फोबिया और एंजाइटी, स्कूल के डर या चिंता को दूर करने में सहायक होता है कंडीशनिंग, यानी कि बार बार जब बच्चों को भेजा जाएगा स्कूल तो क्या उनका फोबिया डेवलप हो जाता है, फोबिया उनका दूर हो जाता है। ये सभी क्लासिकल कंडीशनिंग के एग्जाम। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी लेज एम्फेसिस ऑन द कंडीशनिंग ऑफ। ए है यहाँ पे तर्क, बी व्यवहार, सी चिंतन, डी अभिप्रेरणा। ए रीजनिंग है, बी बिहेवियर, सी थिंकिंग, डी मोटिवेशन। तो यहाँ आपका आंसर बी इज करेक्ट, क्योंकि जितने भी आपकी ये कंडीशनिंग थ्योरी है ये आपकी व्यवहारवाद
व्यवहार की स्टडीज में की गई है, बिहेवियर की स्टडी की गई है, इसलिए ये सभी व्यवहारवाद पर आधारित है। चाहे वो आपकी थॉर्नडाइक की थ्योरी हो, चाहे वो आपकी पैवलव की हो, हल की थ्योरी हो, या फिर स्किनर की थ्योरी, इन सब में व्यवहार का अध्ययन किया गया है, स्टडी ऑफ बिहेवियर है। तो ये आपकी बिहेवियर पर आधारित है, यहाँ बिहेवियरिज्म है, व्यवहारवाद है।